हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 27 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीटीसी डीट्रिपल यूपीएससी और अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संपत्ति वर्ग का एकमात्र निर्धारक नहीं है, व्यक्ति के जीवन अवसर भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, यानी जो संपत्ति होती है केवल उसी से वर्ग का निर्धारण नहीं होता, बल्कि जो जीवन अवसर होते हैं यानी जो जीवन शैली होती है, ठीक है, उसकी बात उन्होंने की है। तो ये इसमें कौन से थिंकर आ जाएंगे? मैक्स वेबर। और डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है मैक्स वेबर के चैप्टर में। तो अगर आपको ये पूरी थियोरी पढ़नी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा धर्म का आदिम स्वरूप नहीं है? तो देखिए टोटमवाद भी धर्म का आदिम स्वरूप है। ठीक है, वर्जन यानी टैबू जो है वो भी आदिम है। ठीक है, बहुत पहले से ही जब से समाज बनाया तभी से कुछ निषेध बनाए गए थे। आत्मा का प्रवेश यानी जो आत्मावाद का सिद्धांत है ये भी प्राचीन ही है। ठीक है, लेकिन जो मंदिर है ये एक भवन है। ठीक है, ये धर्म से संबंधित भवन है, ये धर्म का आदिम स्वरूप नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्स वेबर की भांति व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का प्रतिपादन किसने किया? अल्फ्रेड सूज। ठीक है, अल्फ्रेड सूज ने भी चीज़ों की व्याख्यात्मक समझ की बात की है और मैक्स वेबर ने भी की है। तो इन दोनों के जो थियोरी है व्याख्यात्मक समझ की वो काफ़ी सिमिलियर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। ये किसने कहा है? दुर्खीम ने। ठीक है, यानी व्यक्ति ने समाज को समाज ने जिस चीज़ का महिमा मंडन कर लिया कि ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, ये बहुत अच्छी है, इसकी पूजा करनी चाहिए, तो वो क्या हो गया? वो देवी शक्ति से परिपूर्ण हो गया। ठीक है, जैसे समाज ने किसी वृक्ष को कहा कि ये वृक्ष जो है ये शक्तिशाली है, ये आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकता है, तो उस वृक्ष की लोग पूजा करने लगे। दूसरे वृक्ष के बारे में समाज ने नहीं कहा तो उस वृक्ष की पूजा नहीं हुई। ठीक है, तो इसी तरह से समाज ने जिस चीज़ को पवित्र माना, जिस चीज़ को देवी शक्ति से परिपूर्ण माना, हमने बिना तर्क वितर्क किए उसकी पूजा आराधना शुरू कर दी। ठीक है, तो जो स्वर्ग का साम्राज्य है यानी जो ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर का जो साम्राज्य है वो क्या है? वो समाज के द्वारा महिमा मंडित ही कोई वस्तु है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हुआ? दुर्खीम ने ये जो सिद्धांत बताया, दुर्खीम का धर्म का सिद्धांत मैंने बताया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, वीडियो बना हुआ है। दुर्खीम ने आत्महत्या के अध्ययन में कितने देशों को सम्मिलित किया? 11 देश। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा है, इस एग्ज़ाम में अक्सर आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंधित माना? तो देखिए दुर्खीम है। मैंने आपको बताया था कि पहले आंतरिक समाज था और बिल्कुल यंत्रवत लोग जीवन को जीते थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या का घनत्व बढ़ा, नैतिक घनत्व में वृद्धि हुई, उससे क्या हुआ कि समाज का ये उत्तरदायित्व बन गया कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। ठीक है, लोग ज़्यादा हुए और लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए साधन की ज़्यादा ज़रूरत हुई, तो क्या हुआ? श्रम विभाजन हुआ। ठीक है, तो ये बात किसने कही? दुर्खीम ने बोला है अपने श्रम विभाजन के सिद्धांत में। ठीक है, फिर देखिए जादू विज्ञान की दोगली बहन है, किसने कहा है? फ्रेजर ने कहा है। ठीक है, ये फ्रेजर का सिद्धांत है, उन्होंने जादू को विज्ञान की ही अवैध बहन माना है। फिर एक और कोटेशन है कि समाज ही वास्तविक देवता है, किसने कहा है? दुर्खीम ने। ठीक है, यानी समाज ने जिसको कहा कि ये देवता है, ये ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण है, हमने पूजा शुरू कर दी, तो मेन रूप से यदि देखा जाए तो समाज ही वास्तविक देवता है, यानी समाज ने जिसको इंडिकेट किया हमने उसकी पूजा शुरू कर दी। ठीक है, फिर 9 है दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया? यानी समाजशास्त्र की प्रकृति को उन्होंने कैसा माना है? तो वैज्ञानिक प्रकृति माना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? देखिए प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी थी, आप जानते ही हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले हाईमैन ने दी थी मनोविज्ञान में, और समाजशास्त्र में सबसे पहले मर्टन ने। ठीक है, तो संदर्भ समूह की अवधारणा जो है मर्टन ने प्रयोग किया। अंतर समूह और बाह्य समूह समनर ने किया है, लेकिन मानव समूह की चर्चा कहीं पर नहीं हुई है, मैक्स वेबर ने मानव समूह की बात नहीं की है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मेरा चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।